रत नाही क पुण्येर लेश परे रे उद्वेग दियाछि जे कत दिया बेग दियाछि जीवेर क्लेश आमार जीवन सदा पापे रत नाही क पुण्येर निज सुख लागी पापे नाही डरी दयाहीन स्वार्थ पर पर सुखे दुखी सदा मिथ्या भाषी पर सुखे दुखी पर दुख सुख कर आमार जीवन सदा पापे रत नाही को पुण्येर लेश अशेष कामना हृदि माझे मोर क्रोधी दंभ परायण अशेष कामना हृदि माझे मोर क्रोधी दंभ मद मत्त सदा विषये मोहित हिंसा गर्भ विभूषण हिंसा गर्भ आमार जीवन सदा पापे रत नाही को पुण्येर लेश निद्रालस्य हत सुकार्ये विरत अकार्ये उद्योगियामि निद्रा प्रतिष्ठा लागिया साध्य आचरण प्रतिष्ठा लागिया लोभहत सदा कामी आमार जीवन सदा पापे रत नाही को पुण्येर लेश दुर्जन सज्जन वर्जित अपराधी निरंतर शुभ कार्य शून्य सदा नर्थ मना नाना दुखे जर जर नाना आमार जीवन सदा पापे रत नाही को पुण्येर
धक्के एखन उपाय विहीन ताते दीन अकिंचन भक्ति विनोद प्रभुर चरणे भक्ति विनोद करे दुख निवेदन करे आमार जीवन सदा पाते रत नहीं को पुण्य लेश हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा वृंदावन चंद्र राधा वृंदावन चंद्र राधे जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जय सुदर्शन निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल प्रभुपाद की आप सबकी ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो इस आफ्टरनून क्लास के लिए भागवतम श्लोक दिया गया है मुझे, लेकिन ओनली फॉर इनसाइट अंत्यवासी आश्रमवासियों के लिए। नन्वग्नि प्रमदा नाम घृतकुंभ समपुमान् सुतामपीरहो जयहान् अन्यदा यावदर्थकृत्। इसका अनुवाद है, स्त्री अग्नि के तुल्य है और पुरुष घी के घड़े के तुल्य होता है। अतः पुरुष को चाहिए कि अपने पुत्री के साथ भी एकांत में न रहे, इस प्रकार उसे अन्य स्त्रियों की संगति से भी बचना चाहिए। स्त्रियों से आवश्यक कार्य हेतु ही मिलना चाहिए, अन्यथा नहीं। प्रभुपाद कहते हैं, यदि घी का बर्तन और अग्नि पास पास रखे जाएं, तो बर्तन का घी निश्चित रूप से पिघलेगा। स्त्री की उपमा अग्नि से और पुरुष की घी के बर्तन से दी गई है। कोई कितना ही इंद्रिय संयमी क्यों ना हो, स्त्री की उपस्थिति में उसका संयमित रह पाना लगभग असंभव हो जाता है। भले ही वह स्त्री उसकी अपनी पुत्री
माता बहन ही क्यों ना हो, निसंदेह है ऐसी स्थिति में सन्यासी तक का मन विचलित हो जाता है। अतः वैदिक सभ्यता पुरुषों तथा स्त्रियों में मिलने जुलने पर प्रतिबंध लगाती है। यदि कोई पुरुष स्त्री की इस संयोग के निषेध के मूल सिद्धांत को नहीं समझ सकता तो वह निरा पशु है। यही इस श्लोक का भावार्थ है। अगर पुरुष और स्त्री का संयोग में निषेध सारे वैदिक वांग्मय उनको बताते हैं, उसको अगर नहीं समझ पाते क्यों बताया गया, क्या है, सब रहना चाहिए मिलजुल करके, को एजुकेशन, को स्टेइंग, सबको, तो फिर निरा पशु है। केवल पशु सभ्यता में इस प्रकार के डिफरेंस नहीं रहता है ना। नहीं, पशु में शादी तो होता ना, होता है तो आजकल हमारे एडवांस सिविलाइजेशन दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड टू बी एनिमल। बोलते बहुत दिन मनुष्य हो गया और क्या थोड़ा पशु भी होना चाहिए ना ये क्या कल्चर फॉलो करते करते थक गए, इतने नियम निष्ठा ये होना चाहते। लेकिन जो वैदिक कल्चर को, जो नीति को जो मानना चाहते हैं, अब प्रश्न उठता है वैदिक नीति में, कल्चर में ऐसा नियम क्यों दिया गया। ये नियम इसलिए दिया गया, कोई अगर सचमुच अपने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है तो उसको मानना पड़ेगा। ये जो कल्चर, जो नियम दिया गया, जस्ट ओनली फॉर दिस पर्पस, हम लोग को ये मदद करने के लिए कि हम अपना जो लक्ष्य है उसको प्राप्त कर पावे। पहले तो पता नहीं लक्ष्य है क्या, है कि नहीं। अगर कई जगह पर प्रैक्टिकली देखा गया है, आप प्रीचिंग करने के लिए बाहर जाते भी हैं, कभी 1 to 1, हाउस टू हाउस, मैन टू मैन। कभी कभी संसार में आजकल पढ़े लिखे बहुत हो गए, सब IT ग्रेजुएट है, तो इंजीनियर, प्रोफेसर, डॉक्टर बहुत हैं। उनको अगर मिलेंगे, अगर वो अधिकांश लोग, तो संसार में भक्त है कितना, अगर परसेंटेज निकाले, नॉट इवन 0.1%, है कि नहीं। पॉपुलेशन के हिसाब से, वर्ल्ड को छोड़ के इंडिया पॉपुलेशन के हिसाब से देखो, द रेट ऑफ डिवोटीज नॉट इवन 0.1%, इजंट इट। तो बाकियों के पास जाएंगे, वो हम अगर बीडबैग देखते हैं, तिलक देखे चिढ़ जाते हैं, पता नहीं पढ़े लिखे लड़के हो क्या गया, उनका दिमाग खराब है, अच्छा खासा इसी उम्र में बाबाजी बनने जा रहा है, दिमाग को हो क्या कीड़ा लग गया उसको। बरस पड़ते हैं वो। आप लोग कभी कभी ऐसे फेस किए कि नहीं सिचुएशन, सीधा वो तो गालियां बक देंगे फटाफट, क्या कर रहे हैं, पागलपन नहीं इससे कर। अब आप, हम लोग जाते हैं कुछ पुस्तक बेचने के लिए, नहीं तो डोनेशन लेने के लिए, दो ही तो हमारा लग होता है, हमको चुप रहना पड़ता है। भाई बड़े आदमी शायद कुछ दे दे, गाली सुन ले, गाली भरे सुन लूँ, कोई चेक फेंक दे दे, या नहीं तो ले ले एक आध पुस्तक, तो हम चुपचाप खड़े रहते हैं गाली सुन करके। फैक्ट है, अगर गाली दे देते हैं फिर पूछते हैं कि सार बुरा मत मानिए सार, हम तो यही कर रहे हैं, हमको तो पता नहीं, आप जैसे पढ़े लिखे ज्ञानी तो है नहीं, बताए क्या करना चाहिए। अरे तुम पढ़े लिखे हो, नौजवान हो, काम दाम करो, देखो हम जैसे है ना, नहीं
हम ऐसे पढ़े लिखे हैं, अब संसार में सीनियर सिटीजन है और ईमानदारी से जियो, है ना नहीं, किसी का बुरा मत करो, ईमानदारी से जियो, जीवन इतने महत्वपूर्ण है। ये क्या कर रहे हैं आप? बर्बाद कर रहे हैं अपने आप को, सोसाइटी को बर्बाद कर रहे हैं। हरे कृष्ण करने से होता क्या? किसका पेट भरता है उसमें? क्या बोले, बड़े समझदार लोग, सीनियर IAS रिटायर्ड सेक्रेटरी रैंक से, समाज में बड़ी प्रतिष्ठा है, बड़े सम्मान है। भेजा में गोबर भरा है, सारे यही बात करते हैं। तो उनको पूछो कि सर हम तो ऐसे अब क्या करें सर, हम थोड़ा समझा दीजिए। आप बोलते हैं समाज में रहना चाहिए ईमानदार होकर के, सर ईमानदार किसको कहते हैं? हम नहीं समझ पाते। ईमानदार का मतलब क्या होता है? ईमानदार मतलब नहीं जानता है? सच्चे प्रकार से जियो। मतलब देखो, हमने अभी इतने बड़े कोठी बनाया करोड़ों के खर्चा करके, अब यद्यपि यूपी गवर्नमेंट का इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड दिन में 4 बार लोड सेटिंग होता है। लोड सेटिंग जानता ना, करंट कटअप होता है, 4 बार जाता है। हमको ये लगाना पड़ता है, क्या बैटरी इन्वर्टर लगाना पड़ा, वो भी चार्ज नहीं होता ठीक से। करंट इतने जाता है। लेकिन और इलेक्ट्रिक बिल, ये नियम है, आप लोग के महाराष्ट्र का पता नहीं, मतलब प्राय स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी बिल हमेशा गड़बड़ होता है, सही बिल कभी आता ही नहीं। सही बिल लोग चाहते भी नहीं, वो माचिस के तिल्ली खींच देंगे, कुछ करेंगे उसके अंदर, कुछ ना कुछ उपाय करेंगे और बिल भी ऐसे गड़बड़ आते। बोला लेकिन मैं कभी ऐसा नहीं किया, यद्यपि इतने बार करंट बहुत कम आता है, मैं इतने पैसा खर्च करके वायरिंग किया, सब किया और टाइम पर बिल भरता हूँ, ईमानदार। जैसे आया इस दिन के अंदर जो भी गलत सलत बिल भेजते हैं, लेकिन मैंने कोई पूछता नहीं। सरकार को जो भुगतान करना है बिल्कुल समय पर जाकर करता हूँ, ईमानदार। आपने एग्जाम्पल दिया ईमानदार का कि इन ड्यू टाइम में इलेक्ट्रिसिटी बिल भरता है, ये एक ईमानदारी का प्रमाण है। तो पूछा गया सर बुरा ना माने एक बात पूछूं? क्या? सर ये इलेक्ट्रिसिटी बिल अपने टाइम पर भरते हैं इसलिए अपने आप को ईमानदार मानते हैं। ये लाइट की बिल भरते हैं, ये लाइट तो दिन में कितने बार चला भी जाता है, ठीक से नहीं होता, आप खुद बोलते बिल भी सही नहीं आता। लेकिन एक और लाइट है सर, आप ये बिल्डिंग बनाने से पहले, आप बनने से पहले भी यूज़ किया जाता है, आपके बाप, बाप के बाप, उनके बाप। उस लाइट के बिल के भरने के लिए कभी सोचे? ये तो इतने बार जाओ कभी नहीं जाता लोड, हमेशा कंटिन्यूस होल डे रहता है। आपको समझ में आ गया थोड़ा बहुत? तो क्या कहते हैं? वही कहते हैं जो लाइट होता है उसके लाइट बिना ये लाइट तो काम नहीं करता। ये लाइट देखो ना, एक छोटे से रूम में 1 2 3 4 5 तो जल रहा है, फिर भी सफिशिएंट लाइट नहीं। और वो लाइट तो एक थोड़ा सा हिल जाने से एसी चलाओ यार, बहुत ज़्यादा गर्मी है। एक बल्ब है पूरे संसार में, कैसे उसका होल्डर, कैसे उसका फिटिंग, अभी तक कोई इलेक्ट्रिशियन पता नहीं लगा पाया। कितने वोल्टेज का है, क्या है, कोई नहीं पता नहीं करता। वो लाइट तो कभी लोड सेटिंग नहीं होता। उस लाइट का बिल कभी भरा ना, भरने के बारे में सोचा? सीरियस हो गया। उसका बिल नहीं आया इसलिए नहीं भरा, अगर बिल आता भर देते। अभी केवल आपने जीवन काल में आए, बाकी की छोड़ दो, तुम्हारे बाप दादा का न बिल आएगा न। क्यों? इट्स नेचुरल, नेचर से आता है सूर्य।
नेचर तेरे बाप का है, नेचुरल। नेचर भी तो किसका है? नेचर के पीछे somebody is there। आप देने का तो बात छोड़ दीजिए, कभी सोचा कि ये कहाँ से आ रहा है, कौन भेज रहा है? नेचर कह करके निपटा देने से तो नहीं चलेगा। नेचर क्या है, नेचर के पीछे कोई है कि नहीं, कोई पता किया? इतने मदद जन्म के पहले से भी अभी तक ले रहे हैं, कंटिन्यूअस। आप लोग सभी बाजार में, कभी ऑफिस में, कॉलेज में, कहीं जाते समय में अगर बस या ट्रेन मिस हो जाता है, क्या जाना है, तो कोई अगर लिफ्ट में ले जाता है, 10 रुपये में ऑटो में जा सकते थे, लेकिन 10 रुपया बच गया, उसको 10 बार थैंक यू भाई साहब, थैंक यू कहते हैं कि नहीं? 10 रुपया के लिए 10 बार थैंक यू कहना पड़ता है। यहाँ जीवन भर का यूज करता है। अब इनके बारे में कुछ सोचा ही नहीं और ईमानदार हो गए। इसको ईमानदार कहते हैं। फिर ईमानदार का ये अर्थ नहीं है। ईमानदार का असली अर्थ है जो बेईमान नहीं है, वो ईमानदार है। समझ आया ना डेफिनेशन ऑफ ईमानदार? जो बेईमान नहीं है वो ईमानदार है। बेईमान कौन है? आप जैसे सैंपल है मौजूद। क्योंकि अब जन्म से पहले कंटिन्यूअस उनकी मदद ले रहे हैं, कभी सोचा भी नहीं कि हु इज हेल्पिंग मी, और उनके लिए कुछ करें तो सोचा भी नहीं। ये मूर्खता है कि नहीं? उनके हेल्प के बिना, ये हेल्प के बिना कोई जी सकता? ये लाइट काम करता? कुछ नहीं। तो मदद इतना मिलता है, सृष्टि के शुरुआत से अभी तक कंटिन्यूअस मदद लेते हैं, कभी सोचा भी नहीं भाई। कैसे पता करेंगे? तुम भूत हो, तुम पता करने का ताकत नहीं, कभी सोचा ही नहीं। लेकिन जो पता किए हैं लोग, जो लोग वास्तविक बुद्धिजीवी हैं, बुद्धिमान हैं, उन्होंने पता लगाए। पता लगाते लगाए कि मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। प्रकृति के ऊपर भी सम कंट्रोलर इज देयर, कोई अध्यक्ष है। उस अध्यक्ष को प्रार्थना किए, पता लगा कर, प्रभु आप इतने कृपा करके ये सब देते हैं, और कभी बोलते भी नहीं कि मैं देता हूं करके। और आपकी कृपा के बिना हमारा जीना तो संभव नहीं है फॉर ए मिनट। लाइट चले जाए तो बच जाएंगे, हवा बंद कर दे तो, हवा तो किसी कंपनी वाला का प्रोड्यूस नहीं है ना, प्रोडक्शन। हवा उनका है, अगर बंद कर दे, एक दिन निर्हवा निर्जला तो कर लेते हैं, नहीं चलेगा। बड़े बड़े योगी प्राणायाम करते हैं 1-2 मिनट तक, और उससे ज़्यादा नहीं पर चलेगा, राम नाम सत्य हो जाएगा। है कि नहीं? तो जब इतने हेल्प उनसे प्राप्त करते हैं और कभी भी उनके लिए कभी सोचते भी नहीं, इसी को कहा जाता है बेईमान, अकृतज्ञ। कृतज्ञता नहीं, अनग्रेटफुल। ईमानदार मीन्स ग्रेटफुल, बेईमान इज अकृतज्ञ, अनग्रेटफुल। अनग्रेटफुल। क्या करना चाहिए? वो लोग क्या पता लगा कर लिए? पता लगा कर ही किए कि कौन पता तो लगाया कि सोर्स क्या है। ये इतने सारे हम लोग के जो जीवन की अति आवश्यक पदार्थ जहाँ से आता है, जो देते हैं, हाउ कैन वी रिपे हिम, उनको हम क्या कर सकते हैं? जब उनको पूछा गया तो उन्होंने बोले तू क्या दे सकता, तेरे है क्या? तो क्या दे सकता है? सचमुच क्या है हमारे पास? मुट्ठी बांध कर आया तूने, हाथ पसारे जाएगा। ये पता है कि सत्यता?
जितने हम लोग सब जन्म हुए हैं, जन्म होते समय की फोटो तो देखे होंगे नहीं, आप भूल गए? अभी देखते हैं ऐसे आता है लड़का जब पैदा होता ना, मुट्ठी बांध कर आया तो, और मरते समय में ये प्रकृति ने व्यवस्था क्या है, देखाएगा कुछ भी नहीं, जाते समय सब खाली हाथ है कि नहीं? मैं हमेशा कहता हूँ जितने हम लोग का आए हैं, जब जन्म हुआ ओपनिंग हुआ, खाता ओपनिंग हुआ हमारा खोल करके रो करके, किसी ने बिना रोए ओपनिंग किया हंस करके? अगर किसका जन्म हुआ रोया नहीं, माता ने उसको पीटेगा, बोले रो नहीं रहा, क्या हो गया उसका? ओपनिंग शुड बी क्राइंग, रो करके खाता खोलना है, और क्लोजिंग रोला करके। और बीच में हम बोले हम हंसेंगे, अरे बेशरम कहेंगे, तुम्हारा आदि अंत ऐसा ही हुआ तो बीच में कैसे आनंद होगा? तो जब प्रभु को पूछा गया कि क्या हम आपके लिए कर सकते हैं, आप इतने देते हैं, इतने देते हैं, इतने मदद करते हैं हमारे लिए, तो प्रभु बोले अगर तू देना सचमुच चाहते हो तो यही इतना ही काम कर, क्योंकि तू मेरा ही है, मैं तुझे दुखी नहीं देखना चाहता हूँ, सुखी करना चाहता हूँ, इतना काम कर, आई विल बी हैप्पी एंड आई विल ब्रिंग यू टू मी। वो इनका बिल भेजे, 4 बिल है, मन मना भव, मद भक्त भव, मद याजी, मद नमस्कुरु, बस इतना ही बिल है पेमेंट करने के। इसको पेमेंट करना चाहिए, इसीलिए हम हरे कृष्ण जप रहे हैं, बिल पेमेंट करने के लिए। आप नहीं कर रहे हैं, अब ईमानदार को नहीं, आप देखिए नंबर 1 बेईमान है आप लोग, है कि नहीं? तो इस प्रकार विचार को जानने के लिए हम लोग को जो आवश्यकता है, जो सभ्यता, जो संस्कृति, इसमें मदद करने के लिए, ये क्योंकि जान पाएगा केवल मनुष्य ही जान पाएगा, और मनुष्य समाज में ये डिफरेंस शुड बी देयर बिटवीन अपोजिट जेंडर, ये डिफरेंस मनुष्य समाज में। बाकी कोई मनुष्य के इतर प्राणी में वो लोग ज्ञान ही नहीं, वो कर भी नहीं पाएंगे, उनसे कहना मतलब क्या? वो तो कपड़ा लता कर पहनते नहीं, आपूर्ति करना जरूरत नहीं उनको। लेकिन मनुष्य स्तर में अगर वो एडवांस करना चाहता है तब ये नियम को फॉलो करना चाहिए, और एडवांस नहीं करना चाहिए, पशु बनना चाहते तो नो प्रॉब्लम, वो करो। तो इसलिए अगर कोई मनुष्य शरीर प्राप्त करके उनके लक्ष्य को नहीं समझ पाया तो ही पशु ही है। मैं हमेशा बात कहता हूँ, आप लोग तो सब पढ़े लिखे हो, अभी तक संसार में कोई भी वस्तु बना है, एनी प्रोडक्ट, जिसका बनावटी मतलब प्रोड्यूस होने से पहले उसका यूटिलाइजेशन, उसका यूटिलिटी डिसाइड होता है कि नहीं? ऐसा कोई वस्तु है जिसका यूटिलिटी डिसाइड नहीं हुआ, प्रोड्यूस हो गया? समझ रहे ना? एनीथिंग, ये चश्मा कवर, टेबल, चेयर, घर, एनीथिंग, वो बनने से पहले सबसे पहले उसका विचार में आएगा क्या आवश्यकता है उसका, आवश्यकता के विचार किया जाएगा, फिर कैसा क्या डिजाइन, बहुत सोच विचार करके फिर आर्किटेक्ट। सपोज एक घर बनाना है, पहले घर की आवश्यकता फील करेंगे, फिर घर की आवश्यकता कहाँ, कैसे, कितने रूम वाला, कितने कॉस्ट में, बजट में, बहुत आप विचार करेंगे। फिर आपके सब पास फिर जाएंगे आर्किटेक्ट के पास, थोड़ा भैया हमें घर चाहिए कम से कम, हम इतने परिवार हो गए, इतने कमरा वाला, कम से कम 2 BHK या 4 BHK, व्हाट एवर आवर कैपेसिटी कितना चाहिए इस रेट में यहाँ। तो पहले पूरा यूटिलिटी आपने डिसाइड करेंगे, फिर यूटिलिटी के हिसाब से डिसाइड करेगा। एक बार लास्ट में कंट्रैक्टर ठेकेदार के पास आता है,
वो इंस्ट्रूमेंटल काम है कि नहीं। बहुत पहले, सबसे पहले पेन पेपर होने से पहले यूटिलाइजेशन डिसाइड होता है। एनीथिंग, छोटे से बड़ा हो, खील भी हो, उसके बनावटी, उसका बनने से पहले, मैन्युफैक्चर होने से पहले उसका यूटिलाइजेशन, यूटिलिटी डिसाइड होता है। तो मैं ये कहता हूँ यहाँ जितने प्रोडक्ट अभी यहाँ उपस्थित है, ये सारे प्रोडक्ट प्रोड्यूस होने से पहले यूटिलिटी डिसाइड हुआ होगा कि नहीं। लाल पीले सफेद जितने ही है इधर, अभी से बड़ी प्रोडक्ट तो है, यूटिलिटी डिसाइड हुआ कि नहीं। जब उसका यूज डिसाइड हो चुका है फिर प्रोड्यूस हुआ है, तो अभी तक पता है कि व्हाट इज आवर यूज। यूज ही पता नहीं और आधा बता गए, एक्सपायरी डेट तक पहुंच गए, अभी यूज ही नहीं पता। तो इट्स प्रूव्ड दैट यू आर यूजलेस और नॉट। यूज ही नहीं पता तो यूजलेस ही और क्या है। तो वो हमारा मैन्युफैक्चर मतलब इस शरीर बनने से पहले ही उसका यूटिलाइजेशन डिसाइड हो चुका है, लेकिन हम उसको अभी तक जाने नहीं, जानने के लिए प्रयास नहीं किए। अगर जानने के प्रयास करेंगे, जानना चाहेंगे, तो ये नीति नियम को पालन करना पड़ेगा। उस नीति नियम से एक अति आवश्यक नीति है, यू हैव टू मेंटेन प्रॉपर डिस्टेंस फ्रॉम अपोजिट जेंडर। यही आवश्यकता है। नहीं तो अगर आप पशु बनना चाहते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन मनुष्य बन करके मनुष्य के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो इट इज रिक्वायर्ड। इसलिए भागवत आदि अनेक ग्रंथ में ये बताया गया, पूर्ण समाज और उसमें 4 आध्यात्मिक भाग नारद जी नहीं बताते क्या आवश्यकता है, और उसमें बताते हैं पर्टिकुलरली ये ब्रह्मचारियों के उपदेश है। ब्रह्मचारी से आर बिगिनिंग, ब्रह्मचारी के बाद गृहस्थ होंगे, प्रमोशन होगा, फिर गृहस्थ के बाद फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास। 4 आश्रम जो है इज स्टूडेंट लाइफ। ब्रह्मचारी लाइफ स्टूडेंट लाइफ है कि नहीं। शास्त्र में ब्रह्मचारी लाइफ को क्या कहा गया, है स्टूडेंट लाइफ। लेकिन हम लोग ब्रह्मचारी बने स्टूडेंट लाइफ के बाद में। अब कंप्लीट करके आओ ना ग्रेजुएशन, तब ब्रह्मचारी बनना। हम बोलते भी। वैदिक शास्त्र में बताया गया, अगर वैद शास्त्र पढ़ना है बिना जेन्यू डाले, बिना सेकंड इनिशिएशन, यू कैनॉट रीड वैदिक नॉलेज। ये जानते हैं कि नहीं। पढ़ने के लिए जेन्यू डालकर जाना हो, गुरुकुल में एडमिशन नहीं कर सकते विदाउट सेकंड इनिशिएशन। हमारा बोलते हैं भक्ति शास्त्र करने के बाद सेकंड इनिशिएशन। लो। तो ये आवश्यकता है। इसी आवश्यकता को समझाने के लिए बोलते हैं कि अगर आप अच्छे फाउंडेशन नहीं डाले तो आगे ऊपर का मंजिल का कोई भरोसा नहीं, भी कभी गिर जाए। फाउंडेशन क्या है, ब्रह्मचर्य लाइफ। पूरे मनुष्य जीवन का फाउंडेशन है ए गुड स्टूडेंट लाइफ, है ना। नहीं तो वही समय अच्छा, उसको अच्छा तरह से जान लेना चाहिए, सीख लेना चाहिए, पालन कर लेना चाहिए। अब उस लाइफ को ट्रेनिंग नहीं लिया, जब जाना नहीं, तो ही कैन नॉट बी गुड आइडियल गृहस्थ ऑल्सो। ना आगे चल करके ना वानप्रस्थ, कुछ नहीं हो पाएगा। इतने की ज्ञान होना चाहिए इस जीवन में। तो इस जीवन में कहते इस समय में हम लोग को कम से कम इतने, आजकल तो कंपटीशन होगा, ब्रह्मचारी आश्रम, ब्रह्मचारिणी आश्रम क्यों नहीं है। लो। ब्रह्मचारी आश्रम जैसे वैदिक जमाने में जितने गुरुकुल था, कहीं से ब्रह्मचारिणी तो कोई जाते नहीं थे, सब ब्रह्मचारियों के लिए बना गया था।
अरे वो डिजाइन भगवान ने बनाकर भेजे हैं, उनका कुछ पर्पस अलग है, इसका पर्पस अलग है। आप उस पर्पस को अलग कैसे कर सकते हैं? एक कैसे कर सकते हैं? एक नहीं हो सकता। उनका स्टैंडर्ड उनके हिसाब से हो रहे हैं, आपका हिसाब से आप रहो, तब जा करके आप सक्षम हो पाओगे। इसके लिए डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए कहा गया। तो जिन जिन व्यक्तियों ने अपने जीवन में इस लक्ष्य को जानना चाहते हैं, प्राप्त करने के लिए प्रयासी हैं, दे शुड फॉलो दिस रूल्स एंड रेगुलेशन। इतना करना चाहिए। इन रूल्स एंड रेगुलेशन में एक महत्वपूर्ण रूल्स है कि हम लोग को उस अपोजिट जेंडर से रिक्वायर्ड डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। जितना समय तक आवश्यकता हो उतना करना चाहिए। तो क्यों? तो उसका उत्तर में बताते हैं कि ननु अग्नि प्रमदा नाम, स्त्री को यहाँ स्त्री न कह करके प्रमदा शब्द में लिखा गया है। भागवत नारद जी कहते हैं स्त्री शब्द न देकर क्या शब्द दिए? प्रमदा। प्रमदा दिए इसलिए दिए हैं कि स्त्री के अंदर भगवान ने कुछ ऐसे सॉल्ट डाले हैं, मसाला कुछ ऐसे डाले हैं, इंग्रेडिएंट्स, ताकि पुरुष को प्रमत्त कर दे, उनको भ्रमित करे। ये सॉल्ट उसमें है, डाला गया उसमें। कहीं कहीं जगह में ये उल्लेख मिलता है कि अगर आप बाकी छोड़ो, अगर नज़र मिल गया, आँख से देख लेना, वो आँख से आपके भाव को पढ़ लेते हैं, उनके अंदर शक्ति है। जस्ट बाई सीइंग योर आइज दे कैन रीड योर माइंड। दैट कैपेसिटी इज देयर इन फीमेल। यस, इसलिए कहा गया कि आँख में आँख मत मिलाओ, चरण को देखो और कुछ देखो। आँख में देख लिया तो पढ़ लेंगे। हमने हमारे पास से कैपेसिटी नहीं है, उनके पास दिया गया कैपेसिटी। ये सॉल्ट एक्स्ट्रा है उनके पास, ऐसी बात नहीं। दे कैन रीड योर माइंड इमीडिएटली। तो ये विशेषता उनको दे, तो इसलिए इसके बचना चाहिए। और क्योंकि प्रमत्त करने वाले हैं, उत्तेजित करने वाले हैं, इसलिए उनको शब्द यहाँ प्रमदा दिया गया है। और आपको उत्तेजना पास जाने से जैसे, और उदाहरण क्या दिया गया? सैंपल, क्योंकि दे आर फायर, दे आर लाइक फायर, वी आर लाइक बटर। भला कहते यहाँ घी बोलते, मैंने मेल्टेड हो चुका है। बटर एक बार मेल्ट होने से क्या हो जाता है? घी, फिर घी ही हो गया, है ना? घृत कुंभा। भले घी बन करके रहो। तो जैसे उसको केवल पास में रहने मात्र से आंच लगेगा, उसमें विकार होगा। ये भागवती सिद्धांत है, इसलिए उनको प्रमदा कहा गया और उदाहरण दिया गया जस्ट लाइक फायर। और फायर और बटर अगर मिलना तो दूर बात है, पास पास रहने से ही मेल्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार पास में रहना, या उदाहरण दे सुताम अपी। सुताम अपी कहने का मतलब है गृहस्थ जरूर होगा, नहीं तो सुता कहाँ से आया? सुता मतलब बेटी, डटर। डटर कहा गया मतलब तो मैरिज किए होंगे ना, पत्नी होगा ना, तो मतलब घी है ना, बटर थोड़ी ना है। मेल्ट हो चुके हैं, लेकिन फिर भी डेंजर है। ये हमारा अंदर एक भावना बैठा हुआ है कि चलो ब्रह्मचारी बड़ा रिस्क लाइफ है यार, फंस जाते हैं। गृहस्थ हो जाएंगे तो फिर चिंता नहीं, अब तक क्या पतन होने का नहीं। अजामिल क्या ब्रह्मचारी था? गृहस्थ ही था ना।
तो हाई रिस्क था कि नहीं, है कि नहीं गृहस्थ? पतन होने के लिए कुछ जरूरी नहीं कि आप गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो गिर जाएंगे, सन्यास हो गृहस्थ नहीं गिरेंगे। नहीं 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 नहीं, गृहस्थ पुरुष मात्र से ही पतन का डर रहता, चाहे किसी भी आश्रम में क्यों ना रहो, है कि नहीं? ब्रह्मचारी तो क्या नाम उसका, अजामिल तो विवाह से आइडियल गृहस्थ है। आप भागवत में लिखा गया है कि उनकी जो शादी हुआ, उनके पत्नी का पिता माने उनके ससुर साहब, वो लिखते हैं कि मैं, मेरे बेटी इतने सुंदर इतनी गुणवती थी, उनके लिए मैंने ढूंढा, कितने कुश्ती मतलब हॉरोस्कोप मैच किया और क्या क्या मैचिंग किया, सारे गुण जब मिला, सारे प्रकार से सारे एंगल से देखा, सर्वसम्मत बिल्कुल दी फिटेस्ट कैंडिडेट ऐसे मैंने चुना, और इतने बढ़िया जामाता मुझे मिला। बहुत गर्व से उनका स्टेटमेंट है, ढूंढ ढूंढ करके सारे हॉरोस्कोप मैच करके सारे गुण सारे सब प्रकार से एंगल से चूज करके देखा, ऐसा आइडियल हस्बैंड ना भूतो ना भविष्यति, ऐसे उन्होंने चूज किया था। हुआ क्या, हम हॉरोस्कोप मैच करते हैं, अरे वो तो कान्यकुब्ज ब्राह्मण था, उनके जैसे ब्राह्मण तो हम है ही नहीं, हम तो कुल 1.5 रुपया का जनेऊ डालकर ब्राह्मण बनते लेकिन जनेऊ वाला ब्राह्मण नहीं था, वो तो पक्का गुणवान ब्राह्मण था। तभी जमाना में, ये आजकल बात नहीं है, कलयुग की बात नहीं है, कई कल्प पुराना बात है अजामिल की स्टोरी, कल्प पुराना। तभी 100% प्योर कान्यकुब्ज ब्राह्मण, कान्यकुब्ज जानते ना कहाँ पे, कनौज। ऐसे शास्त्र में कहा गया, अगर कोई भूभाग गंगा और जमुना के बीच में होना तो महापुण्य स्थली है, और वो गंगा जमुना के बीच वाला स्थिति है वहाँ के, और ब्राह्मण थे। और उनका जो नाता, उनके जो ससुर साहब है, बहुत चुन चुन करके उनको सिलेक्ट किया था उनके सन इन लॉ के रूप में। बड़े गर्व से उनने कहे कि मैं कहाँ गया गर्व गर्व सब। गृहस्थ था, शादीशुदा था, उनके माता पिता थे, और सत्यशील, कितना अच्छा गुण था उनके पास। हमारा तो कोई गुण पुण है ही नहीं, हमारा जीवन, हाँ, उनका जीवन तो सारे पुण्य रत था, सारे पुण्य रत वाले, ब्राह्मण कल्चर वाले, वैदिक स्टैंडर्ड को 100% फॉलो करने वाले, और पक्के विवाहित अच्छे गुणवती रूपवती पत्नी होते वाले, और सारे जाग यज्ञ गीता श्लोक पाठ सब कुछ कर रहा था, सारे जो जो प्रैक्टिस अभ्यास, वैदिक अभ्यास सब, अग्निहोत्र आदि सभी कर रहा था। और गया भी था उस दिन अग्निहोत्र के लिए समिधा लाने के लिए, है कि नहीं? जंगल में जो गया था समिधा लाने के लिए गया था। तभी जमाना तो होर्डिंग बोर्डिंग स्मार्टफोन कुछ था नहीं, तभी भी एक साइड सीन में फंसा, जस्ट एट ए ग्लांस, है ना? नहीं तो वो तो अच्छा था, आते समय रास्ते में देख लिया, शूद्र शूद्राणी के मिलन को देख, यही था ना बस। और उसमें वर्णन आता है देखने के बाद, क्योंकि अच्छे वेदाभ्यासी ब्राह्मण था, तो मन में उनका जो विकार आने लगा, मन में सोचा कि नहीं, गलत नहीं करना, श्लोक रिसाइटेशन करने लगा, जाकर एक आध अध्याय गीता भागवत कुछ पढ़ा भी होगा, नहा लिया होगा, ठाकुर जी की पूजा भी किया, और जो जो जानता था, सीखता था, सोचता था, सब कुछ किया, नथिंग है, कुछ मदद नहीं की। मन से काहे को निकले हो, और भड़कने लगा। एक ही बार देखा था, उसके दिमाग को पागल करके रखा, बच नहीं पाया। जो उसको करना था सब कुछ कर करके हताश होकर के शाम को वापस गया, ढूंढ ढूंढ कर उनके पास, और उनको सरेंडर किया। और जो कि आप सब जानते, मैं क्या बताऊं, 6th कैंटो का पहले और दूसरे अध्याय में वर्णन आप पढ़े होंगे, सुने होंगे, आलोचना में किए होंगे, क्या क्या नहीं कर डाला, पत्नी की निकाल दी, माता पिता, हाँ बिल्कुल
इतने तेजी से पतन हुआ, इतने अच्छे कल्चर से बना था। तो इसलिए ये मत सोचिए कि हम गुरुकुल में एडमिशन हो जाएंगे और संस्कृत पढ़ लेंगे, श्लोक कुछ इतना याद कर लेंगे, पूजा वूजा कर लेंगे, कोपिन धारण कर लेंगे और फिर शादी भी कर लेंगे, फिर क्या डर है। अभी डर तो हमेशा बना रहता है। ऐसे नहीं कि अब 10-20 क्लास हो जाने से हम बच जाएंगे, नो। वो खूब ट्रेंड अप था, नहीं बच सकते। काम के प्रवेश हमारा अंदर होता है थ्रू आइज। कैसे? आइज, यही उसका एक्सप्रेस हाईवे है। नजर से घुसता है, नजर से। मैं इसलिए बोला ना कि डोंट सी दी आइज। इसमें पढ़ लेते हैं तुरंत, हंसते हैं। इसलिए बिल्लामंगल ठाकुर आंख फोड़ दिए दोनों का। इतने ज्ञान उनका, वो चिंतामणि से गए, ज्ञान मिला, उन्होंने वृंदावन निकल पड़े थे घर द्वार छोड़ करके आध्यात्मिक उपलब्धि के लिए, है कि नहीं? रास्ता में फिर फंसे। कैसे फिर? देख करके, बिकॉज ऑफ दिस आइज। तो इसलिए आंख फोड़ डाले, तब जाकर उनको दाव मिला। हम लोग को आंख फोड़ने के लिए नहीं बोलते हैं हम लोग को। लेकिन आप कितने कसम खा लो, शादी भी कर लो, आंख नाक बंद कर लो, ये नहीं जाएगा। बच करके रहना है, थोड़ा मेंटेन करना है। जो मेंटेन करते हैं, क्या काम से बच जाएंगे वो? नहीं, तभी नहीं बच सकते। फिर बाकायदा शादी करेंगे। यहां तो सुतामपि शब्द से ये समझा जाता है कि शादी किए हुए हैं, पत्नी है, आपके बेटी है, फिर भी केयरफुल, क्योंकि वो सॉल्ट ही ऐसा है, ये प्रोडक्ट ही ऐसा है, उससे बच के रहना चाहिए। बच के रहना कब तक? भगवत गीता के श्लोक 5 प्राक्षर क्या शुरुआत? शक्नोति हव्ययः सोढ़ुं प्राक् शरीर विमुक्षणात् काम क्रोधात् भवत् वेगम स जुक्त स सुखी नरः। देखिए भगवान कितने क्लियर कट बोल रहे हैं। अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं, युक्त होना चाहते हैं और सदा सदा के लिए सुखी होना चाहते हैं, भगवान से जुड़ जाने से सुखी होंगे, नहीं तो सुखी नहीं हो सकते हैं। सुख स्वरूप केवल प्रभु हैं। हम जिस सुख को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि हम उन्हीं के पार्ट हैं, इसीलिए सुख चाहते हैं। और वही सुख के चिद घन रूप, कंप्लीट नक्ष सिद्ध सुख से बने हुए हैं, परम सुख, आनंदमय विग्रह, सुख स्वरूप हैं। और हम उनके टुकड़े हैं, हम भी सुखी होना चाहते हैं। और सुखी होने का उपाय है अगर उनसे जुड़ जाए, उनका हो जाए, तभी सुखी हो पाएंगे। नो अदर वे। तो ये जुड़ेंगे कैसे? अब नहीं जुड़ेंगे तब सुखी हो नहीं सकते। तो भगवान ने श्लोक कह के अंतर बोले, सजुक्त स सुखी नर। नर मतलब हम जैसे मनुष्य शरीर वाले, बाकियों को तो बात ही नहीं कहते हैं, वो तो समझते नहीं। जिनको मनुष्य शरीर मिला है, अगर वो सुखी होना चाहता है तो सुखी होने का मतलब है भगवान से जुड़ना पड़ेगा। भगवान का हो करके सुखी हो पाएगा, नहीं तो नहीं। और वो कैसे हो पाएगा? तो कोर्स बताया भगवान ने, यू हैव टू कंप्लीट दिस कोर्स। कोर्स कितने महीना का है? टिल लास्ट ब्रीथ, प्राक शरीर विमुक्षण। एक जन्म, एक जीवन व्यापी ये कोर्स है। आया समझ में? कितने महीना का? 1 लाइफ टाइम, कोर्स ऑफ 1 लाइफ टाइम। भगवान कृष्ण खोल कर बोलते हैं, अगर काम से बचना चाहते हैं तो काम विजय कोर्स इज फॉर 1 लाइफ टाइम। ध्यान देकर समझिए, इट्स 1 लाइफ टाइम कोर्स।
वन लाइफ टाइम कोर्स करना क्या है कोर्स में? टॉलरेट। टॉलरेट करना है। काम के वेग रहेगा और काम के भाई साहब क्रोध ये भी रहेगा, वो दोनों मिलकर आते हैं। तो उनको वो आएगा, उसको रोका नहीं जा सकता, बट ट्राई ट्राई टॉलरेट 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 अनटॉलरेट, सहन करो। भागवत में अन्यत्र इसको कहा गया, क्यों टॉलरेट करने के लिए होता है? कहा कि दिस इज जस्ट लाइक ए सेंसेशन, खुजली की तरह। हाँ, खुजली सेंसेशन की तरह बताया गया। तो खुजलाहट अब ज़्यादा खुजली कर देते हैं, ब्लीडिंग हो जाता है, फिर बोलते हैं हाँ घाव हो गया यार। थोड़ा सा 5-7 मिनट अगर थोड़ा सहन कर ले, वो चला भी जाएगा, है कि नहीं? चला जाता है, फिर नहीं होता। लेकिन इतनी सहन नहीं होता, बस बोलते हैं कि वो आएगा, उसको सहन करो, फिर चला जाएगा, फिर आएगा, फिर चला जाएगा, फिर आएगा, ऐसे नहीं जाता। उसको सहन करते रहो। कब तक आएगा? ना जब तक तो ये लाइफ रहेगा। वन लाइफ टाइम के कोर्स अगर हम सहन करना सीख लिए, करते रहे, सहन करते रहे, लास्ट ब्रीथ तक कर पाए, देन कोर्स कंप्लीट होगा। तो उसके बाद में आप जुड़ेंगे और सुखी होंगे। मतलब ये लाइफ में ये कंप्लीट करने के लगेगा एक लाइफ, नेक्स्ट लाइफ में जा करके हमारा काम खाता खुलेगा। एक लाइफ टाइम तो केवल ट्रेनिंग प्रोग्राम है। ट्रेनिंग प्रोग्राम में कुछ नहीं, केवल सहन करना है। दूसरा अध्याय में भगवान कहे भगवद गीता में, क्या समुद्र में पानी ऐसे आता है? आपूर्यमाणम अचलम प्रतिष्ठम प्रविशन्ति अद्वत्। समुद्र में बारिश के समय में पानी, सारे नदियां, सारे नाला, ऊपर से, साइड से, चारों तरफ से पानी आता। कितने एजेंसी से पानी आता, लेकिन वो अपने मर्यादा में रहता है। समुद्र में बाढ़ नहीं आता, नदी में छोटे मोटे आ जाता है बाढ़, समुद्र अपने बाढ़ में रहता है। कितने आए, लेकिन वो अचलम प्रतिष्ठम, वो अपने प्रतिष्ठा में अचल रहता है, चलता नहीं। ठीक इसी प्रकार भगवान तद्वत्त कामा प्रविशन्ति सर्वे, इस प्रकार काम प्रवेश करेगा, उसको रोका नहीं जा सकता। हमारा हाथ की बात नहीं, हमारा काम चलेगा नहीं, वो अरेंजमेंट सृष्टि करता है, किया है, वो व्यवस्था उनका है। वो तद्वत्त काम प्रविशन्ति सर्वे, कोई नहीं कि बोलेगा मेरे नहीं आता, नहीं आएगा, लेकिन पावर ऑफ टॉलरेंस, दिस इज पावर ऑफ टॉलरेंस। समुद्र के अंदर कितने एजेंसी से जल आने पर भी वो अचल रहता है अपने प्रतिष्ठा में। तो इस प्रकार हम अपने प्रतिष्ठा में अचल रहें, मतलब बस जेंटल, बस इतने, दैट्स इट, दैट्स इट। उसको एक्शन में ना करेंगे, इट विल कम, बट डोंट पुट इट इनटू एक्शन। यही है। समुद्र में तरंग हर मिनट में उठता है कि नहीं? मिनट क्या, मिनट से भी कम समय में उठता है, कुछ सेकंड में खूब उच्चा तरंग होता है, फिर उसी में समा जाता है। ठीक इसी प्रकार तरंगायित होगा, बहुत खूब उथल कूद करेगा, फिर उसी में समा जाएगा, अगर आप एक्शन में नहीं करेंगे, कुछ फर्क नहीं होता। और यही सहन करना, इसी को बोलते शक्नोति। अगर तू सहन कर पाओगे तो सोढ़ूं, अगर समर्थ हो गए। क्या सहन करने के ना, दो ही चीज को, काम और बस। क्रोध आता है कहाँ से? कामानुज तो है, जैसे रामानुज लक्ष्मण जी हैं, जैसे कामानुज मिस्टर क्रोध है। क्योंकि काम की पूर्ति नहीं होने से बस
काम की पूर्ति पाए होता नहीं, काम की पूर्ति हुआ तो लोभ भी आता है, इस लोभ को ज़्यादा नहीं दिया गया क्योंकि काम की पूर्ति होता ही नहीं। कामना पूर्ति होने से लोभ आता है, नहीं होने से क्रोध, वो हमेशा होता ही नहीं, तो उससे क्रोध ही रहता है साथ में। वो दोनों इतने परेशान करते हैं, उस परेशानी से डरो मत, गेट रेडी टू टॉलरेट इट। अगर आप सहन करने के लिए कटिबांध करके सामना कर लेके खड़े हो गए, या कुछ भी कर लो मैं टस से मस नहीं होगा, बस यही प्रतिज्ञा को पालन करना है, यही प्रतिज्ञा से रहना। इस प्रतिज्ञा की मदद करने के लिए श्लोक है कि कम से कम मेंटेन योर स्टाटस, कि जितना लिमिट है उसके बाहर नहीं जाना, फिर सहन नहीं कर पाओगे, क्योंकि प्रमदा पागल कर देगा, प्रमत्त कर देगा। मत्त होने से तो बोल, ये प्रमत्त प्रकुष्ठ रूपेण मत्त कर देगा, फिर अपना हाथ से कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। तब शक्नोती न छोड़ूं तब नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए अपने सहनशीलता का मर्यादा है यहीं तक, इतने डिस्टेंस तक सहन कर पाओगे, वो आगे तेरे काम नहीं करेगा। तो इसलिए डोंट गो बियॉन्ड दिस लक्ष्मण रेखा। से कोई भी हो, लक्ष्मण रेखा तक रह करके सहन करो। ऐसा नहीं कि दूर में रहने से काम का अटक नहीं आता, लाल कपड़ा पहन लेने से, डंडा हाथ में उठा लेने से काम के प्रभाव नहीं, ये मत सोचिए, नो, बुरी तरह से रहता है, लेकिन सहन करते, टॉलरेट। कब तक सहन करूं, कब तक करूं? 25 साल 30 साल हो गया। अरे 30 साल क्या, पूरे जन्म भर करना पड़ेगा, हताश पूरी लाइफ टाइम। यस, जिन्होंने ट्रेनिंग प्रोग्राम किया उन्होंने बता दिया, भैया ये कोर्स तो इतने लाइफ टाइम कोर्स है। तब जा करके भगवान भोजन इंडिकेशन। तो जन्म कर्म चमे दिव्यम, कितने ब्रह्मचारी क्लास अटेंड करो, भागवतों क्लास अटेंड करो, भक्ति वैभव भक्ति, वेदांत भक्ति, और क्या क्या प्रभु जी ने कराते हैं सब कर लो, लेकिन त्यक्त्वा देहम, शरीर होते होते काम नहीं बनेगा। त्यक्त्वा देहम, फिर जाकर खाता खुलना बंद होगा। अगर शरीर छोड़ने का अंदर कुछ गड़बड़ हो गया तो खाता तो गया, गड़बड़ इसी शरीर में नहीं होगा, रिजल्ट इसी शरीर में नहीं मिलेगा। भगवान ही बोलते हैं ना ना ना, सब कुछ कर लो लेकिन इसी शरीर में होते होते नहीं मिलेगा रिजल्ट। त्यक्त्वा देहम, इस शरीर की मिट जाना, क्योंकि ये शरीर प्रारब्ध के फल है। प्रारब्ध को काटने का एक ही उपाय है भुक्तम, भोग करके प्रारब्ध कटता है, बाकी सबको भक्ति से कटता है, प्रारब्ध कटता है भोग करके, और भक्ति के प्रभाव से भोग करके कटवा दो उसको राजी खुशी से। इसलिए भक्ति सारे कर्म को विनाश करने के लिए कहा गया, सब है ना, नहीं सारे कर्म को, प्रारब्ध को नष्ट कर देता है। क्यों? क्योंकि प्रारब्ध भक्ति करने से हमका अंदर मजबूती हम आ जाता है, समझ कि सहन कर लेंगे, कोई बात नहीं, तैयार हो जाते हैं भोग करने के लिए। तो बस रेडी हो गए भोग करने के लिए, तो क्या डराएगा आपको, भोग कर खत्म कर देंगे। जितना है उसको भोग लेंगे और डिपोजिट नहीं करेंगे, खत्म, और क्या। तब फिर क्या कोई खाता खोलेगा, यही करना भोग करके। तो जब तक प्रारब्ध शरीर रहता है तब तक हमको टॉलरेट करना पड़ेगा और डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बस और 2 साल के बाद फिर मिलेंगे, ऐसा नहीं, 2 साल के नहीं, इसी जीवन के बाद, इस जीवन के बाद फिर सीधा हो जाएंगे, फिर मिलना क्या है। देयर इज नो जेंडर इन सोल, है क्या?
आत्मा में है क्या ऐसा कुछ? जब उस स्थिति में चले जाएंगे तो है ही नहीं, फिर क्या होगा? है ही नहीं। ये केवल एक्सटर्नल शरीर के विकार है। काम विकार इज विकार ऑफ बॉडी, ये आत्म विकार नहीं, शरीर विकार। तो इसलिए जब तक शरीर रहेगा तब तक इसके लिए सावधान बरतना पड़ेगा। जो लोग नित्य सिद्ध है, स्वरूप सिद्ध है, उनकी बात अलग है। सिद्ध शब्द का अर्थ होते सिद्ध करना है। चावल सिद्ध हो गया, आलू सिद्ध हो गया, मतलब बॉयल हो गया, पक गया क्या? तो जो पके नहीं है वो कच्चा तच्चा है, फिर वो डर रहना चाहिए कच्चा। लेकिन जो पक गए फिर तो नहीं उगेगा। नहीं, जो एक बार पक गया, भुंज गया, तो कितने पानी डाल के कपड़े में बांधो, क्या स्प्राउट होगा क्या? नहीं, फिर नहीं होगा, फिर तो सिद्ध हो गया ना। तो जब तक हम सिद्ध पक नहीं जाते तब तक तो डर रहेगा। पकने के लिए एक जीवन चाहिए, फिर पक जाए, फिर जितने आओ, फिर तो नहीं। कोर्स कंप्लीट एक बार किया तो फिर पक गए, फिर तो नहीं होगा। क्योंकि आप स्वरूप में आ जाएंगे, और वो स्थिति है आत्मिक स्थिति। और ये कपड़ा करके उसको पहचान लेंगे। तो फिर एक बार वो ज्ञान में आ जाए, जब तक वो नहीं है, कितने दिन में 1000 टाइम बोलो आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम नॉट दिस, कितने बोलने पर भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। पके नहीं ना अब तक। ये पकने का कोर्स, ये पकने का कोर्स फ्यू लाइफ टाइम चाहिए, लेकिन एटलीस्ट एक लाइफ टाइम में अगर इसको हम कर ले तो भगवान से जुड़ जाएंगे, जुड़ करके पकेंगे अच्छे से। तब पक जाने के बाद फिर कोई डर नहीं, फिर कोई डर नहीं। निडर अवस्था तब होगा जो अभय चरणार विंदरे। इसलिए भगवान के शरणागत होकर के वो जो अभयता प्राप्त होता है वो तभी होता है। सो यू हैव टू अच्छी तरह से धैर्य धारण करके, अब उपाय नहीं। धैर्य धारण करो टिल एंड। अब क्या करें? सृष्टिकर्ता ने यही दे दिया मेथड, बोला ये ट्रेनिंग कोर्स तो लाइफ टाइम कोर्स है भैया, नहीं? वैसे नहीं कि स्टूडेंट लाइफ में डिस्टेंस मेंटेन कर लिया उसके बाद तो गृहस्थ होना ही है। फॉल डाउन तो गृहस्थ का ही होता है। वही बता रहा हूं। और वो फॉल डाउन ज्यादा खतरनाक है। ब्रह्मचर्य अवस्था में फॉल डाउन इट इज नॉट बिग डील। जमीन में बैठे हैं, गिर गया तो क्या हो, कुछ होगा नहीं। और छात के ऊपर ले जाना, फिर फॉल डाउन होना, फिर डिफरेंस है। जितने ऊपर जाएंगे इतने डेंजर है। ये बिल्कुल बिगिनिंग है स्टैंडर्ड ब्रह्मचर्य। वो तो स्वाभाविक है ब्रह्मचारी की प्रमोशन। यस, ऐसे प्रमोशन है, ऐसे फॉल डाउन थोड़ी है। इसको फॉल डाउन क्यों बोलते हैं पता नहीं, तो अपग्रेड होता है। यस, कभी कभी बाईपास कर जाते हैं उसको, वो अलग बात है। आप लोग बाईपास करना चाहते हैं, बट प्राय ऐसा नहीं होता। अनयूजुअल केस आप लोग कई बिल्कुल बाईपास कर लेते, नहीं मुझे जाना ही नहीं। क्योंकि शास्त्र में 2 मार्ग है लक्ष्य प्राप्ति करने के लिए, एक प्रवृत्ति मार्ग, एक है निवृत्ति मार्ग। 2 मार्ग लक्ष्य का, निवृत्त होना ही पड़ेगा। निवृत्त हुए बिना लक्ष्य स्वरूप पहुंच नहीं सकते। और निवृत्त होने के लिए कोई प्रवृत्ति होकर के निवृत्ति होते हैं, कोई निवृत्ति शुरू से हो गए, शुरू से निवृत्त हो गए। नहीं नहीं नहीं, इसे थोड़ी ना होगा, नहीं हो पाएगा। तो ठीक है, प्रवृत्त हो, रूल के साथ इतना ही हो, इतना इतना नियम के साथ प्रवृत्ति करते करते फिर निवृत्ति होना ही होगा। निवृत्ति के बिना तो काम नहीं चलेगा। निवृत्तिस्तु महाफला, निवृत्ति होना ही पड़ेगा। लेकिन वो जो कर ही नहीं पाएगा, नहीं मेरे से होगा ही नहीं, तो ठीक है, ऐसे करो नियम के साथ,
इसलिए डेंजरस है गृहस्थ आश्रम। अभी है ही नहीं, इतने टेंशन रहता है। जब पास में आ जाए तब संभलेंगे। गृहस्थ आश्रम के नियम को अगर ठीक से आप जानेंगे, आप बोलेंगे OMG, इससे तो बेटर है ना रहे ना है। अच्छा ठीक है कि जानते हैं? गृहस्थ का जो वैदिक नीति नियम है, टू मच। शादी करने के बाद में पुरुष स्त्री मिलने के लिए गुरुजी से परमिशन लेना पड़ेगा। बताओ काहे को शादी की भैया? इसी टू मच टेंशन है कि नहीं? इसलिए इस सबसे बच जाना अच्छी। इसलिए मैं कहता हूँ बर्बादी है ये। क्योंकि अब भी इतने जाना नहीं, इधर देखना नहीं, इधर पास में लाना नहीं, इधर न अलाउड, इधर नो अलाउड, इतने सारे करते करते भी कितने परेशानी होते। अब अलाउड हो गए, लाइसेंस बना लिए, अब फिर नियम में नामुमकिन कैसे? लेकिन जो गृहस्थ आश्रम है उसका विधि यही है। आपको लाइसेंस दिए केवल इसी समय में, इसी के लिए, परमिशन के साथ। अरे बाप रे, टू डेंजरस। अगर सचमुच कोई नियम निष्ठा को जान लेंगे गृहस्थ आश्रम का, वो तो कान पकड़ लेगा, बोला भैया रहने दो नहीं होगा। कोई राजा महाराजा हो तब कोई कर ले, या नहीं तो ये IT जॉब करके गृहस्थ हो जाना ये तो भैया जमराज के नरक की जैसा ही है, उससे कुछ कम नहीं। नरक जंतुना कैसे चला? दोनों को खटना पड़ता है, फिर एक से काम नहीं चलता। दोनों जाते हैं काम करके, आते हैं शाम को ड्यूटी करके। खाना तो बनाए नहीं, दोनों ऑफिस में गए थे। खाने के प्रसाद बात के, खाना कहाँ? तुम बना दो। अरे मैं बैठा था क्या? जोमेटो है ना, क्या बोलते हैं उसको, ऑर्डर दो। हाँ, ऑर्डर दो, खाएंगे। इसीलिए चलता नहीं। कितने दिन तक रहेगा ऐसे करके? तो ये समर्थता नहीं है। असमर्थ अवस्था में ये रिस्क ले लिया, तैरना आता नहीं, समुद्र में कूद गया। यही हाल हो जाता है गृहस्थ आश्रम से आने से। क्या संभाल? तो इसलिए बेटर डोंट टेक दैट रिस्क। ओके, डोंट टेक दैट रिस्क। लेकिन परेशान करता है, अरे परेशान तो करता रहता है, सबको ही करता है, तुझे क्या? परेशान करते रहेगा। टॉलरेट 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 नहीं करोगे बस तो नहीं जाओगे। टॉलरेट करके और बुरी तरह से फंसोगे, टॉलरेट नहीं करोगे तो। इसलिए अभी टॉलरेट, तब तो और ज़्यादा टॉलरेट करना पड़ेगा। गृहस्थ हो जाने के बाद में और भयानक टॉलरेंस है, तभी जो सहनशीलता तो वो तो नामुमकिन जैसा। अभी तो कम से कम है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। लेकिन तब तो आउट ऑफ साइट नहीं, इन साइट इन साइड। साइट और साइड में रहकर कैसे टॉलरेट करोगे? तो इसलिए डोंट टेक दैट रिस्क। नाउ नो साइड नो साइट। मन में आता है कीप योर सेल्फ बिजी, मन को व्यस्त रखो, साइट और साइड को बच के रहो, बस बच जाएगा। थोड़े दिन की जिंदगी बच जाएगा, लाइफ टाइम कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। नहीं तो उतना नहीं किए, साइट में और साइड में ले आए, तो फिर बचना तो संभव नहीं है कि नहीं? हरे कृष्ण। ओके, कुछ आपको
अच्छा लगा ना? नहीं, टाइम खराब किया आप लोग। Is this okay? जैसे आपने कई ब्रह्मचारी क्लास में कहा है कि धनुर्दास का आप एग्जाम्पल देते हैं, तो रामानुजाचार्य की कृपा से उनको माया में वश व्यक्ति को इतना जल्दी कृष्ण प्रेम मिल गया। तो हम कुछ अपराध कर रहे हैं या पाप कर रहे हैं क्या कि जिससे हमें नित्यानंद प्रभु या प्रभुपाद की कृपा ऐसे नहीं मिल पा रही जैसे धनुर्दास को मिल रही थी? देखिए, धनुर्दास का केस में वो परम आसक्त व्यक्ति था। आचार्य ने देखे कि उनका अंदर आसक्ति इतनी प्रबल है, उसको अगर भगवान के लिए यूज किया जाता है तो उसका कल्याण हो जाएगा। आसक्ति गलत चीज़ नहीं है, वेरी यूजफुल थिंग, लेकिन गलत जगह में उसका इस्तेमाल होने से गलत होता है। तो उस आसक्ति को उन्होंने भगवान को प्रार्थना करके भगवान रंगनाथ में लगा दिया। दैट्स इट। फिर उससे घट गया ना उसका आसक्ति, फिर तो ही वॉज आइडियल, बेटर देन ब्रह्मचारी सन्यासी, यही है ना? तो आसक्ति तो मूल है। मतलब हमारा इतना तीव्र आसक्ति नहीं है, हम नहीं, हमारा आसक्ति तो है, आसक्ति तो है, चांस नहीं मिल रहा है। तो इस आसक्ति को यहाँ से हटाकर वहाँ लगाना पड़ेगा, है ना? हरे कृष्ण। हरे कृष्णा महाराज जी, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत अच्छा से ईमानदारी के बारे में बताया, ईमानदारी के बाद हम टॉलरेट करना चाहिए सब। बहुत अच्छे से ग्राफिकली अपने एग्जांपल्स के साथ समझाए। आपने जो दो उदाहरण दिए, बिल्लूमंगल ठाकुर और अजामिल, तो दोनों अच्छे प्योर थे, काफ़ी अच्छा रूल्स फॉलो करते थे, लेकिन सडनली कभी ऑपोजिट सेक्स को देखे तो टेम्प्ट हो गए। और ऐसा उदाहरण ऋषि श्रृंगा का भी आता है। तो ब्रह्मचारी एक साधक होते हुए कैसा माया को आदत करना चाहिए या नॉर्मलाइज करना चाहिए, इन द सेंस दैट फंसना भी नहीं चाहिए और नॉर्मलाइज करना चाहिए। जैसे कि कुछ ब्रह्मचारी साधक होते वक्त बोलते हैं मैं नैष्ठिक ब्रह्मचारी, मैं बात नहीं करता बिल्कुल, लेकिन वैसा है। और दूसरा थोड़ा आदत होना, ताकि क्या होता है, नहीं तो कभी सीनियर होते होते किसी माता जी से बात करते हैं कुछ सेवा के अतिरिक्त, वो थोड़ा लाइटली हंसे या कुछ किए तो वो फिर माइंड में चलता रहता है या कुछ फीलिंग आता है, तो वो नॉर्मलाइज होना चाहिए ताकि वो डिस्टर्ब ना हो और उससे ऊपर उठे। ब्रह्मचारी कैसा प्रैक्टिस करना चाहिए जिससे कि वो एंटेंगल ना हो? वेरी नाइस पॉइंट। हम लोग को इतने शत्रुता भाव नहीं, देखूंगा नहीं इसने, नो, तो फंसोगे आपने, तब तो फंसोगे। हमारे ह्यूमन नेचर है, जिसके बारे में बयान करें ना सबसे ज़्यादा चिंतन उसके बारे में होगा, है कि नहीं? तो इसलिए बचने का एक ही उपाय है, इतने कड़क होकर के ऐसे नहीं करो, सम्मान दो, गिव देम मोर देन दे नीड रेस्पेक्ट, जरूरत से ज़्यादा सम्मान दो उनको। मातृवत, माँ और माँ से भी ज़्यादा सम्मान दो, है ना? नहीं, तभी बचने का उपाय। दिस इज टू नॉर्मलाइज। कभी रास्ते में घाट में बाट कहीं मिल गए, इतने सम्मान की दृष्टि से अंदर से सम्मान की भावना रखो, हे महामाया, कृपा करके ही मुझे बलि की बकरा मत बनाओ, मुझे टारगेट मत करो, कृपा करके मैं निरीह प्राणी हूं, मुझे बचा दो। इस प्रकार प्रार्थना करो तो बच नॉर्मल हो जाए, नहीं तो बचना मुश्किल है ना? यस, बोलिए बोलिए। ग्रेजुएशन हो जाता है, काफ़ी सन्यासियों से सुना है मैंने कि प्रायः बहुत सारा एक चीज़ बोला कि ग्रेजुएशन बहुत लोगों का हो जाता है,
और आपने वो भी बोला कि तो भी मत जाइए उधर। तो मैं सोच रहा हूँ कि भगवान परम दुष्टा निवर्तते ये भी बताते हैं। एक तो टॉलरेट करना है, तो मैं ये समझना चाहता था महाराज कि क्योंकि कुछ मिल भी रहा है तो हमें कैसे सोचना चाहिए कि हमें कुछ सही मिल रहा है, क्योंकि बहुत मिलने के बाद भी लगता है कि कुछ लोग चले गए बहुत सारा कुछ मिलने के बाद। तो ये परम दृष्टवा क्या है? व्हाट इज दिस हायर टेस्ट एंड हाउ टू अंडरस्टैंड दैट आई हैव वेरी रिसीव्ड? सिंपल थिंग। हम लोग सोचते हैं कि हमारे जीवन का लक्ष्य है ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग। ये परम दुष्टा नहीं, गरम दुष्टा है। उसके अलावा जो जीवन के असली अर्थ उसी को समझना जाना, दैट इज परम दृष्टा। ओके, अगर अरे आहार निद्रा भय मैथुन को छोड़ करके और उसके ऊपर के असली जीवन के लक्ष्य को जो समझना, दैट इज परम, वही उत्कृष्ट चिंताधारा है। उत्कृष्ट चिंताधारा के जब काम करेंगे तो ये लोअर ग्रेड को फिर भूल जाएंगे, ये नहीं इसके लिए काम कर रहा है ना, लोअर टेस्ट तो जाएगा। केवल चिंतन करेंगे नहीं मुझे बच के रहना, डिस्टेंस रहना, डिस्टेंस रहना, तो फंसोगे। डिस्टेंस रहने से, चिंता करने से नहीं होगा। यू हैव टू एंगेज समवेयर। मन की भूत है ना, नहीं माने तो एंगेज। इसलिए कोई अच्छे काम में एंगेज करो, कुछ अच्छे काम में एंगेज करो, दूसरे को सम्मान देना, भगवान की सेवा में लगना, भगवान की कथा, ये सब कुछ काम में बिजी रहो। और अगर कोई मन में आता है उनको भी इस काम में बिजी कराओ, लेकिन डिस्टेंस मेंटेन करके। तब कीप योर सेल्फ बिजी, कीप बिजी, तब बच सकते हैं। नहीं तो खाली मन तो शैतान के घर है ना। परम दुष्टा है परम लक्ष्य के लिए कुछ कार्यों में व्यस्त रहना। अभी हम लोग इस कार्य में व्यस्त रहते हैं, उसी को सोचते हैं नो मुझे इसे डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। मेंटेन किस लिए करना चाहिए? उसको तो जानो। उसको न जान करके केवल डिस्टेंस मेंटेन करने से कुछ नहीं होने वाला। ओके, ओके। जुगल किशोर, हरे कृष्ण महाराज, जैसे युवकों को प्रचार करते हैं, क्या? जैसे युवकों को प्रचार करते हैं, जी, तो उसमें से मोस्टली चैलेंजेस ये आता है कि मतलब जब उनको, हरे कृष्ण, तो महाराज उनको ये बताने की कि बार बार ये पूछते कि क्या करना चाहिए हमको, कौन से आश्रम में ये चाहिए। तो देखते हैं कि एक्चुअली किसी विद्यार्थी का अच्छे गुण है, अच्छा ये सहनशीलता है या कोऑपरेशन है, तो हम उनको रेकमेंड करते हैं कि ब्रह्मचर्य आश्रम आपके लिए सूटेबल है। लेकिन बाकी थोड़ा देखते हैं थोड़ा सा एग्रेसिव भी है, तो हमको रेकमेंड करते हैं कि आपके लिए गृहस्थ आश्रम है। तो ये एक है। दूसरा हमारा दूसरा प्रश्न है कि तो ये जो रिस्क है, जैसे आपने बताया कि गृहस्थ आश्रम में भी रिस्क है, हाई रिस्क है। हाई रिस्क है। तो लेकिन ब्रह्मचर्य आश्रम में तो ये डर लगता है कि ब्रह्मचर्य आश्रम में रिस्क भी है। नहीं, ब्रह्मचर्य से तो प्रमोशन है, रिस्क क्या है? तो बहुत सारे विद्यार्थी ये करते कि अगर हमको छूट दिया जाए कि हम लोग ऐसे अपने बाहर रहेंगे, आश्रम के अंदर नहीं रहेंगे, तो अच्छा, नए आश्रम। शादी नहीं करेंगे कि ब्रह्मचर्य नहीं बनेंगे। हाँ, आजकल बहुत ऐसे होते हैं। तो उसके शास्त्र के ये क्या है? वो तो शास्त्र को मानते ही नहीं, और शास्त्र से पूछने क्या है? जो शास्त्र के दायरे में आएंगे तो उनके बारे में बह जाएगा, शास्त्र बोलेगा। वो तो उसके अंदर आए नहीं। जो इसका नहीं रहे उनके बारे में क्यों चिंता करते? जो ब्रह्मचर्य में भी नहीं, गृहस्थ में नहीं है, तो उनको छोड़ दीजिए। खासू है ना, नहीं? और क्या है? देखिए, भीष्मदेव ब्रह्मचारी थे, ये मत कहो कि ये ब्रह्मचारी नहीं थे करके। केवल
साफरन कलर पहनना इट्स नॉट ब्रह्मचर्य, है ना। भीष्मदेव के साथ नहीं कहते, भीष्माश्रम कई बोलते ना, भीष्मदेव वाज 100% प्योर ब्रह्मचारी, इसलिए उनके नाम से कलंकित आश्रम को मत डालिए। ये आश्रम में आजकल क्या होता है कि जानते ना, असलियत, दूध 50 रुपया किलो मिल जाता तो गाय पालने का टेंशन क्यों उठाऊं, समझ गए ना। ये है, हमको इंद्रिय तृप्ति करना है, मज़ा लेना है, वो तो ऐसे ही मिल जाता है, हो जाता है, तो फिर शादी करके टेंशन क्यों उठाऊं। ये इस आश्रम का लक्ष्य, व्यभिचार आश्रम, भीष्माश्रम नहीं। ओके, जो व्यभिचारी नहीं है तो जो आइदर दिस और दिस, अगर पक्के हो नहीं करना चाहिए तो कम टू दिस, अगर करना है तो मेहनत करना है तो जाओ मरो, नहीं तो बचो। बीच में रहोगे दिखाने के लिए, नहीं मैं तो नहीं, और ऐसे बिल्ली अगर आंख बंद करके दूध पिए मुझे कोई नहीं दिखता, ऐसा थोड़ी ना चलते, सब देखते। ये व्यभिचार आश्रम है, नॉट भीष्माश्रम। ओके, समझ गए महाराज। लेकिन ब्रह्मचर्य आश्रम में रहेंगे भी, अगर हमारा मन मतलब हम इतना प्योरिटी को मेंटेन नहीं कर पाते। अरे भैया, प्योरिटी तो मेंटेन कर ही नहीं सकता किसी भी आश्रम में, सहन करने के लिए तो बोलता हूँ, नहीं तो होता तो बोल देते, नहीं हो गया करके। ठाकुर जी ने बनाए, होगा गड़बड़, आप कैसे बोलते हैं कि नहीं हुआ। टॉयलेट करने के शब्द क्यों उठा कर, अगर ना होता फिर सहते क्यों, तो होगा, सहन करना ही पड़ेगा। यही शिक्षा दिया जाता है, ट्राई टू टॉलरेट, इट इज देयर। ओके, बाहर कोई अगर गुरु के निर्देशन में अगर रहते हैं, आश्रम के अंदर नहीं रहते, तो रेकमेंड किया। अब ये आश्रम भाषण आजकल के सब प्रोडक्ट है, असल है गुरु के निर्देशन में रहना। श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो ब्रह्मचर्य ट्रेनिंग दिए, 2 ब्रह्मचर्य आइडियल ब्रह्मचर्य ट्रेनिंग दिए, लेकिन किसी को नहीं बोले ब्रह्मचर्य आश्रम में ज्वाइन करो। ये रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, अभी आ रहा है तिथि शायद उन लोगों का, तभी सुनेंगे। उनको उन्होंने बोले घर में रहो, लेकिन डोंट गेट मैरिड, है ना। नहीं, उनके माता पिता के सामने। भट्ट गोस्वामी तो 20 साल रहे ब्रह्मचर्य ट्रेनिंग में, 20 साल रहे। कौन सा आश्रम में रहे, घर में ही रहे, माता पिता के साथ रहे। 32 साल में घर छोड़कर आए वृंदावन, जैन के 32 ईयर्स में 20 साल तक घर में रहे। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी की सेम थिंग बोल। तो इसलिए आश्रम में कोई मतलब नहीं है, आश्रम भी तो घर होता है। घर में रहने से गृहस्थ होते हैं क्या। ओके, ब्रह्मचारी ने अलाउ किया था, मतलब ब्रह्मचारी नहीं आश्रम में सर, तो क्या क्या किए थे। ब्रह्मचारी ने आश्रम बनाया था, मतलब रामानुजाचार्य बुक है एक, श्री रामानुजाचार्य, तो उसमें लिखा हुआ है ऐसा। क्या लिखा है, ब्रह्मचारी नहीं आश्रम। हाँ, अलाउ किए थे। मैं तो नहीं पढ़ा हूँ, आपको बताऊंगा सर। आप किसी को बताया ब्रह्मचारी नहीं आश्रम। हाँ, लेकिन रामानुज आश्रम किए थे ब्रह्मचारी नहीं आश्रम। प्रभुपाद ने भी जो आश्रम किए थे शादी करा रहे थे। देखिए, शादी ना करके कर रहे, कृष्ण को पति रूप में मानना भी शादी है। ये उन लोग का बनावटी इस प्रकार है, शास्त्र में जो पता चलता है कि बिनाश्रय नवर्तंती कविता वनिता लता। जैसे कोई पोएट्री बिना पोएट में नहीं बन सकता, लता क्रीपर किसी का हेल्प के बिना वो उठ नहीं सकता, इस प्रकार वनिता मतलब स्त्री किसी के हेल्प के बिना उसका विकास नहीं हो सकता। तो दैट हेल्प कैन बी ए सम डिग्रेडेड पुरुष like this, or can be Krishna also,
कृष्ण को पति रूप में मान करके, क्योंकि पति होना चाहिए कोई ना कोई, कृष्ण को मान कर समीरा जी कई ऐसे हैं आदर्श। अगर कोई कृष्ण को पति रूप में मान करके पूरे तन मन धन उनमें लगाए तो फिर डिग्रेडेड मनुष्य को लेना क्या जरूरत है, कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन इतने एडवांस होना चाहिए ना, है ना? तो महाराज जैसे जुगल कृष्ण पुरुष ने पूछा था, तो कुछ भक्त जो ऐसा चाहते हैं कि मतलब उनका थोड़ा मन नहीं है आश्रम का और आश्रम के नियमों का पूरा ढंग से, भाई उनको खोल कर बोलना चाहिए। गृहस्थाश्रम बनने कोई मना नहीं है कि गृहस्थाश्रम जाकर भक्ति नहीं कर सकते, चाहो, लेकिन संभालना रिस्क आपका है। संभाल पाओगे कि नहीं? बस रेडी हो जाओ उसके लिए। नहीं जो मतलब ज्वाइन नहीं, मतलब ज्वाइन करने के लिए जो रिकमेंडेशन करते हैं, तो कुछ भक्त जो बहुत स्ट्रिक्टली बोलते हैं कि आप अगर ये नहीं कर सकते तो फिर आप शादी कर लो। हाँ तो वही, अगर तो आप मन नहीं मानता, नहीं मैं करना है तो फिर जाओ शादी करो। और ब्रह्मचारी आश्रम में भी ज्वाइन नहीं करना चाहते फिर तो शादी करो, कोई भी आश्रम में रहना पड़ेगा। नहीं तो बताओ, इधर इसमें रहो नहीं तो उसमें रहो। दोनों का ऑप्शन बता देना चाहिए। हाँ और क्या। तीसरा ऑप्शन वो व्यभिचारी आश्रम ऑप्शन है। महाराज आजकल क्या हो रहा है कि समाज में बहुत गंदा होने के कारण काफ़ी जो जैसे जो लड़के होते हैं उनको होमो की मतलब खुद लड़के के प्रति आकर्षण होता है, तो उसको ब्रह्मचारी बनना है, तो नहीं उसकी इंद्रियों के ऊपर संयम नहीं है। तो ऐसे लोगों को आप क्या राय देंगे कि कहाँ रहें, क्या करें? मतलब उनके लिए एक सेपरेट आश्रम होना चाहिए। स्कोप तो सबको देना चाहिए, लेकिन उनके हिसाब से उनको स्कोप देना चाहिए। दे शुड नॉट मिक्स विथ अदर्स। ओके, मतलब आश्रम में रहे लेकिन बाकी नहीं वो उनके जैसा लोगों के आश्रम में रहे। मतलब उनके साथ चलो मतलब उनको आकर्षण रहेगा ना एक दूसरे के साथ। आकर्षण तो रहेगा उनके साथ में, जिनका जिनका आकर्षण है उन लोग का साथ रहे, अपने आप में आकर्षित होते रहे। बाद में कभी उनका मन में आ जाएगा अनाकर्षण, छोड़ो यार भजन करते हैं, तो बदल सकते हैं। ये सब विकार है, वो विकार चला जाता है, उसका सही प्रकार से समझ आए तो फिर छूट जाता है। और जैसे प्रभु ने बोलते परम दुष्टा निवर्तते, अगर अच्छे एंगेजमेंट में लगा दिया जाए तब भी छूट जाता है। एक और महाराज, जो कई लड़के जो स्टूडेंट आते हैं वो पहले से ही जो है सब कुछ मतलब मिक्स हो चुके हैं, सेक्सुअल रिलेशन बना चुके हैं, उनको फिर क्या रिकमेंड करना चाहिए? और बचा के रखना चाहिए, और क्या। इसलिए तुम बोला कि कोई बटर नहीं सब घी है, वो पहले बोल दिया मैंने। सब मेल्ट हो चुके हैं। लेकिन अभी भी संभाल के रखो भैया, दोबारा मेल्ट ना हो जाए, है ना। घी भी तो जम के रहता है कि नहीं। महाराज प्रणाम। महाराज आज सुबह हमने श्रवण का महिमा सुना था और अभी आप देखने का महिमा बनाया कि एक बार ग्लांस में और गया व्यक्ति, तो हाउ वी कैन अंडरस्टैंड दिस टू थिंग्स? भगवान के लिए, राम के लिए सुनना, काम के लिए देखना। ओके, थैंक यू महाराज। काम चाहिए तो देखो, राम चाहिए तो सिंपल है। ओके, हरि कृष्ण। हरे हरे राम 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 हरे हरे।